नमस्ते। खत से क्यों चले कदम आहिस्ते आहिस्ते, वायरस से वॉर डाक पर सवार। एक होता है आवेदन, एक होता है निमंत्रण, एक होती है चिट्ठी। चिट्ठी यानी खत, अंग्रेजी में जिसे लेटर कहते हैं। आपने आखिरी बार किसी को खत कब लिखा था? अगर किसी ने आपको खत लिखा था तो क्या वो आप तक पहुंचा था? चलिए ये छोड़िए कि आप जानते हैं किसी राजनीतिक दिग्गज ने अगर दूसरे राजनीतिक दिग्गज को चिट्ठी लिखी तो वो पहले आप तक पहुंचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मोबाइल ईमेल के जमाने में सियासत का लेटर के प्रति लव छाया रहता है। शायद भारतीय डाक सेवा भी इसी के सहारे पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि एक कागज, उस पर कुछ मन मुताबिक शब्द आज भी क्यों मौजूद हैं सियासत में? आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल, सवाल नंबर 1। ये सियासी चिट्ठियों का डिलीवरी एड्रेस क्या होता है? यानी अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो एक एड्रेस पर वो भेजते हैं, लेकिन वो देश भर के एड्रेस पर पहुंच जाए ऐसा कहां होता है? तो आखिर सियासी चिट्ठियों का डिलीवरी एड्रेस असल में है क्या? सवाल नंबर 2, ये चिट्ठियां आखिर लिखी किसके लिए जाती हैं? मतलब आप सबसे ऊपर लिख तो देते हैं टू XYZ, तो फिर ये सिर्फ XYZ तक क्यों नहीं होती? देश भर के XYZ तक कैसे पहुंच जाती है? और सवाल नंबर 3, ये पर्सनल मैटर का लेटर पब्लिक के लिए ओपन क्यों? भाई, आप जब पार्टी की अंदरूनी पॉलिटिक्स से गुजरते हैं और उसमें फैसले लेते हैं तो उसकी एक बात भी लोगों तक ना पहुंच जाए इस बात का ख्याल रखते हैं, तो ये पर्सनल मैटर का लेटर पब्लिक के लिए ओपन क्यों किया जाता है? और अगर वो देश का मैटर है तो फिर और भी तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आखिर ये लेटर ही क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत अवधेश जी आपसे करना चाहता हूं। अवधेश जी, मतलब पिक्चरों में होता था कि हमने सजन को खत लिखा, खत में लिखा या फिर ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है और गा गा कर बता दिया कि उसमें क्या है। अगर सियासत उसी फॉर्मूले पर चल रही है तो उसका कुछ तो मकसद होगा। देखिए स्वप्निल जी, मंजूर अहमद का एक शेर है, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कातिल ना मिलेगा। संकट के समय में देश, जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, संकट के समय में सियासत शर्मनाक तरीके से जारी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारों की तैयारी नहीं थी, लेकिन उस तैयारी को, उस कमजोरी को एक्सेप्ट करने की बजाय और अपनी जिम्मेदारी तय करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने का काम किया जा रहा है। सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर भी कमियां रही, राज्य सरकार के स्तर पर भी कमियां रही, कमियां सबकी रही, लेकिन अपनी कमियों को कोई मानने को तैयार नहीं है। दूसरे की कमियों को सब गिनाना चाहते हैं। ये जो चिट्ठी है, इधर से कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखी, उधर से बीजेपी अध्यक्ष ने जवाब दिया, उसका मकसद ये लिख रहे हैं, जो आपने लिख रही है, जिसके जो हाथ में आ रहा है लिख रहा है। यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के चेहरे सीएम को लिख रहे हैं, कांग्रेस के चेहरे भी शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रहे हैं। ये लेटर ही लेटर घूम रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, लेटर ही लेटर घूम रहे हैं। ये जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं ना, इनका मकसद कोरोना से लड़ाई को मजबूत करना नहीं है। इनका मकसद है विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स, केवल राजनीति। सब अपनी अपनी पोस्टरिंग दिखाना चाहते हैं, जिसकी कमियां हैं उनको आप उजागर करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी संकट में है, उसके जो जिस तरह से उसको जागरूक रहना चाहिए था वो नहीं थी, जिस तरह से एक्टिव रहना चाहिए था नहीं थी, तो इसको आप सबको बताना चाहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं दिखता है कि जहां आपकी सरकार है आपने क्या किया। देखिए, ये सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है, जहां बीजेपी विपक्ष में वो वहां पे वो भी ऐसे ही कर रही है। राजस्थान का आप उदाहरण देख लें, छत्तीसगढ़ का देख लें, वो यहाँ की सरकारों पर इसी तरह से अटैक करते हैं जैसे विपक्ष सेंटर पे करता है। ठीक है, तो सब एक ही तरीके से लगे हुए हैं सारे के सारे। स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी के नेता जो केंद्र सरकार के